हाय फ्रेंड्स, दी भीमा पाल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग काफ़ी दिनों से आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेके आया था, तो मैं आप लोग के सामने 25/8/24 से फिर से दोबारा आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और कहते हैं ना दोस्तों कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी ही बड़ा कामयाबी होगी। तो चलिए आगे हम लोग एनटीपीसी का जो है टॉपर नोट्स, एनटीपीसी का टॉपर नोट्स हम लोग देखेंगे। और इससे हम लोग पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन से सिलेबस में है और जो उससे हमेशा एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो हम लोग कम समय में अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइक, प्यार और सब्सक्राइब दें, क्योंकि आप लोग का जो भी मोटिवेशन हमें मिलेगा हमें बहुत ऊर्जावान बनाएगा। तो हम लोग नंबर सिस्टम मैथ का जो पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, नंबर सिस्टम, और एनटीपीसी में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले एनटीपीसी में तो जो है नंबर सिस्टम से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में जो बाइनरी टू डेसिमल नंबर जो है इससे हमेशा एक क्वेश्चन होता है। तो हम लोग एक का क्वेश्चन कर करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 30 से 40 क्वेश्चन अगर हम लोग हर सेट में अगर मैथ से बनाएं तो हमेशा रिजल्ट के करीब रहेंगे। तो आप लोग तो भी मेहनत कर रहे होंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोग के थोड़ा थोड़ा टिप्स के माध्यम से एग्ज़ाम को हम लोग करीब जाएं और हम लोग मिल करके कुछ न कुछ करें। तो बाइनरी से डेसिमल, तो हम लोग बाइनरी नंबर किसको कहते हैं और डेसिमल नंबर किसको कहते हैं। डेसिमल के बारे में आप लोग जानते हैं। डेसिमल नंबर 10, 20, 30, 5, 80, ये सब क्या हो गया, डेसिमल नंबर जो हम लोग लिखते हैं वही डेसिमल नंबर हो गया। और बाइनरी नंबर जो हो गया बाइनरी नंबर। तो देखिए डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और एक क्वेश्चन हमेशा अपने को पक्का कर देंगे एग्जाम के लिए। तो देखिए बाइनरी नंबर 0 और जो 1 है, कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है 0 और 1, यही है बाइनरी नंबर। और कंप्यूटर इसी भाषा को क्या करता है, समझता है। तो आप लोग डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर के बारे में समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग बदलने के लिए कैसे सीखेंगे। देखिए कोई भी काम को छोड़ देने के बाद थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। और जो इतना बने हमसे आपको सीखने को कुछ मिलेगा तो कमेंट में कुछ बताइएगा कि हाँ आपसे हमें कुछ सीखने को मिला और आपसे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर, यानी एक क्वेश्चन है टॉपर नोट्स में 89। तो हम लोग 89 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। देखिए 2 का गुणज हम लोग देखेंगे और इसी से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जो इसका लगभग जैसे हम लोग HCF निकालते हैं उसी तरीका से हम लोग को देखना है जब तक कि पूरे 0 ना हो जाए। देखिए 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये है 89 और 89 माइनस 88, तो बचा कितना भैया, 1। अब ये 44 जो है से यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका देखिए कितना करें, तो देखिए 22 दूनी 44, तो देखिए है कितना भैया ये 44, और आया कितना गुना करने के बाद 44, तो 44 में से 44 जाएगा, तो बचेगा कितना भैया 0। चलिए यहाँ पर भी अब ये 22 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से गुना कीजिए तो 11 दूनी 22, तो 22 माइनस, देखिए 11 दूनी 22, तो 22 माइनस 22, तो बचा कितना भैया, यहाँ भी 0 आ गया। अब ये वाला जो है 11 यहाँ आ जाएगा। 2 से कितना में करें तो 5, करीब 5 ही करीब है। अगर 6 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 है नहीं, 5 दूनी 10, तो 11 माइनस 10, बचा कितना भैया 1। चलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब करीब हम लोग आ गए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2, यानी 5 माइनस 4 बराबर बचा कितना भैया 1। 2 दूनी 4, तब बचा कितना है भैया
इसी में लिखिए सामने, यहाँ पे कितना आया, 1 आया। इसको ध्यान देना, यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। अब 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, है कितना 2, तो 2 1 2 लगेगा। तो देखिए 2 और माइनस ही कितना हो जाएगा, 2 1 2, तो 2 माइनस 2 आया कितना, 0। यहाँ बच कितना गया भैया, भाई साहब बचा कितना ही, ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर, ये जो लास्ट वाला 1 है वो 1 आ गया। अब तो लगेगा नहीं। तो इसी नियम को फॉलो करना है। देखिए इसको डबल कर, 2 से डबल करना है और करीब करीब पहुंचना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए 89 करीब 88 होता है, तो बचा कितना, 1, 22 से 2 में गलती करके 22 दूनी 44, और ये 44 के करीब करीब 44 आया था, 44 44 क्या बच गया, शेष 0। अब ये 22 फिर वहाँ गया, अब ये 22 बन गया मुख्य अंक बन गया। अब इससे इसका 22 के करीब करीब क्या आएगा, तो 2 से गुना करता है, तो 22 दूनी 44, आप लोग समझ, 11 दूनी 22, आप लोग करीब करीब समझ, 11 दूनी 22, तब 22 में से 22 चल गया, तो यहाँ पर भी क्या बच गया, 0। अब यहाँ पर ये जो बच गया मेन अंक बन गया 11। अब 11 के करीब आना था, 5 दूनी 10, तो इसे माइनस करें कितना शेष बच गया, 1। अब ये 5 कहाँ चला गया, मेन अंक बन गया। अब ये 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ये डबल जो है 2 से सब में मल्टीप्लाई करना है और इसके करीब पहुंचना है। तो हम लोग करीब पहुंच रहे हैं, और करीब पहुंचते पहुंचते हम लोग लास्ट में आ गया ये 2, तो 2 यही जो मेन अंक बनते गया, ये मेन अंक बना, फिर 5 वहाँ पे गया, फिर लास्ट में 2 गया, और 2 के बाद कितना पहुंच गया भैया, लास्ट में पहुंच गया 2 दूनी 4, तो 4 तो 5 बचता 1 बचा, फिर ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ, तो 2 1 2, तो बचा कितना, 0, और लास्ट में क्या आ गया, 1। तो जब तक 1 और 2 1 और 0 के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम लोग ये प्रक्रिया करते रहेंगे। और जैसा ही 0 से 1 में हम लोग आ गए, इसमें आ गए, देखिए अब 0 से 1 बच गया ना, कुछ भी बचा अंक नहीं, 0 और 1 के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिए। किस नंबर में कन्वर्ट कर दिए, बाइनरी नंबर में। यहाँ पर इसको ऐसे मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में बदल दिए। क्या किए हम लोग भैया, डेसिमल से हम लोग क्या किए, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में बदले, तो हम लोग बदल दिए। आपको इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमने समझ गया कि देखिए क्या समझे भैया कि 89 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा, देखिए। और एक बात को ध्यान देना, इधर से फिर अंक को हमको लिखना है, इस साइड से हमको अंक को लिखना, तो इस साइड से अंक को क्या हो गया, 1 0 1 1 0 0 1। देखिए यही आ गया, ये डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ गए होंगे। अब हम आपको दिखाएंगे, अब हम इसी क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग उलट दें और इस क्वेश्चन को कहें कि बाइनरी से डेसिमल में बदलिए, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में बदले। देखिए तो दोनों तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप बदल दीजिएगा। जैसे मान लिए 0 1 1 1 0 0 1, अगर हम इसको फिर ये अपना ले लाएंगे तो हम लोग को साबित हो जाएगा कि ये डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल सही है। देखिए ये डेसिमल नंबर है तो हम लोग बाइनरी नंबर में बदल दिए। बाइनरी नंबर किसको कहते हैं भैया, जो कंप्यूटर भाषा को समझता है वो बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर हमेशा कौन फॉर्मेट में होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। कौन नंबर, बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। तो देखिए हमको इसको बदलना है, तो आपको देखिए ध्यान देना होगा। हमने क्या किया था, हमेशा इसको तोड़े थे, 2 से गुना किए थे। अब वही फॉर्मेट यहाँ पर एगो सारणी हम लोग बना लीजिए समझने के लिए, बहुत ही अच्छा आपको होगा। देखिए जो जो अंक है उसको देख, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए समझने के लिए है, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है।
तो देखिए 7 को कॉलम है, इसको बाहर लीजिए इसको बाहर लीजिए। अभी 2 से क्या कर देना है, गुना। तो देखिए इसको गुना करके और जोड़ देंगे, वही अंक होगा। देखिए 2 इस पर क्या आदमी है, 1 2 3 4 5 6, तब पावर कितना हो जाएगा 6। और ये 0 पर क्या आदमी है, 1 2 3 4 5, तब 5 अंक हो जाएगा। यहाँ पर आया 1, तो 1 के पावर कितना जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पर कितना आया 1, 1 के पावर कितना जाएगा 3, ये 0, 0 के पावर कितना जाएगा 2, 0, 0 के पावर कितना जाएगा 1, और लास्ट में 1 एक काम 1 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका पावर सॉरी 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 सॉरी, इसका नहीं करना है जी, इसको नहीं करना है। पावर तो वही रहेगा, 2 के पावर होगा, सब में 2 से गुना होता है ना। तो जब बाइनरी से डेसिमल बोलेंगे 2 का पावर होगा। तो क्या है 1 2, जितना आदमी होगा 2 के पावर 3 कर देना। तो कितना है 1 2 3 गो है, 2 के पावर क्या है 1 2 है। तो 2 के पावर कितना हो गया 1 2, 2 के पावर कितना है 1, और 2 के पावर कितना हो गया 1, और 2 के पावर यहाँ कितना हो गया, कोई नहीं है। तो 2 के पावर यहाँ कितना हो गया 0। अब इसी को देखिए ध्यान दे देना है, कुछ नहीं करना है, ये तो सारणी बार समझ। देखिए इसको कीजिए 1 गुने 2 के पावर 6 प्लस, कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, खाली आपको यही करना है 0 गुने 2 के पावर 1 2 3 4 5 प्लस 1 गुने 2 के पावर 1 2 3 4 प्लस, फिर 1 है, 1 1 2 जगह, तो 1 गुने 2 के पावर 1 2 के पावर कितना 1 2 3 प्लस 0 गुने 2 के पावर कितना 2 प्लस 0 गुने 2 के पावर कितना 1 प्लस कितना आ गया 1। तो 1 गुने 2 के पावर 0, वही ना 2 के पावर 0 हुआ, 1 से गुना करके 2। अब इसको चुपचाप हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1 के पावर 1, 1 के पावर 1, और 2 से कितना करिएगा तो गुना होगा, 2 से 6 और कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना होगा भैया 64। कोई दिक्कत, यहाँ प्लस के चिन्ह है, प्लस दे दीजिए। देखिए जब 0 से में गुना कर दीजिएगा तो सब का हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस देखिए 2 के पावर 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 यानी कितना हो गया 16, प्लस 2 के पावर 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस ये 0 है हमेशा 0 कर देगा, ये भी 0 है तो आँख मूंद के 0 कर दीजिए। अब इसको में कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इन्फिनाइट है, तो 1 के पावर इतना, 1 के पावर इतना होगा, तो 1 के पावर 1, 0 के पावर 1 यानी 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका अंक क्या हो जाएगा 1 होगा। देखिए 1 और ये भी 1 नहीं हो जाता है, 0 2 के पावर 0 यानी 1, तो 1 गुने 1 बराबर कितना हो गया 1। अब जोड़ लीजिए, देखिए 6 6 4 10 और 8 18 और 1 19, 19 के 9 हाथ में 1 6, देखिए 1 और 6 7 और 1 8, तो कितना आ गया 89। आपको याद होगा 2 के पावर 0 के मतलब 1 होता है, यानी किसी के पावर 8 के पावर 0 यानी 1, यानी किसी के पावर हम लोग कर देंगे 0 तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी से डेसिमल में कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखो इसको मन में वहाँ पे कंपटीशन में जाकर के इतना लंबा नहीं सोचना, इसको 2 के पावर जितना अंक है 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 2 के पावर 6 कर देना है, गुना इससे कर देना, 0 से गुना कर देना है, और इसके बाद 2 के पावर 4 क्या अंक है 1 2 3 4 अंक है तो 4 कर देना। और सबको वैसा ही करेंगे, 1 गुना में होगा 2 के पावर क्या होगा 4, फिर 0 0 से गुना होगा और 2 के पावर कितना होगा 2, फिर 0 और 2 के पावर कितना 1, और 1 0 के पावर 2, और सबको जोड़ करके 89। और यही आ गया इसका, देखिए सिद्ध भी हो गया। देखिए 89 का बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी नंबर ये हो गया, और बाइनरी नंबर से इतना का बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर 89 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा लगा हमें कमेंट शेयर कीजिए, और कमेंट में हमको बताइए, लाइक कीजिए। और थोड़ा सा अभी पहली बार काफ़ी दिनों से आप लोग के साथ जुड़ा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हुई है ऐसा हम मानते हैं। तो एक शायरी के साथ मैं आप लोग
वीडियो को बंद करूंगा और आप लोग से विदा लूंगा। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतने ही बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितना बड़ा तकलीफ़ होगा उतना ही बड़ा कामयाबी होगी। तो आज मैं बस इतना ही। हर हर महादेव, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नंबर सिस्टम से में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम आपका छोटा छोटा क्लास लेकर के आएंगे, और हमेशा एक नंबर एनटीपीसी के लिए हम लोग पक्का करेंगे। और इस बार हम लोग को गर्दा करके एनटीपीसी को फाड़ देना है, कबाड़ देना है, और हर एक सीट को हम लोग पक्का करेंगे। जय हिंद, जय भारत।